दिवाली के बाद देश की राजधानी दिल्ली में सर्द हवाएं दस्तक दे रही हैं और दूसरी तरफ एमसीडी चुनावों के शोर के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। एमसीडी चुनावों की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाने में काफी तेज दिखाई दे रही है, काफी आगे दिखाई दे रही है। जी हाँ, और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने चुनाव समिति की बैठक कर ली है। काफी तेजी के साथ अपना कार्यक्रम बनाती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि निगम में पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है और चुनौती उनके सामने कई सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी 5 चुनौती जो हैं वो आपको हम बताने जा रहे हैं इसी वीडियो में। तो कौन सी वो 5 सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है एमसीडी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के सामने, देखिए। तो पहली सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पिछले 15 साल से एमसीडी में सत्ता पर काबिज बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी कैसे दूर करेगी। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एमसीडी में पिछले 5 वार्ड के उपचुनाव में जो करारी हार मिली थी, उसके बाद बीजेपी जनता को विश्वास कैसे दिलाएगी। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि आम आदमी पार्टी से उपचुनाव में हारने के बाद कैसे बीजेपी केजरीवाल के जीत के दावे को ध्वस्त कर पाएगी। चौथी बड़ी चुनौती यह है कि एमसीडी में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद क्या फिर टिकट काटने का बीजेपी का प्लान है। और इसके बाद पांचवी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दिल्ली के 3 सबसे बड़े कूड़े के पहाड़, जिसमें भलसवा लैंडफिल, ओखला लैंडफिल और गाजीपुर लैंडफिल का एमसीडी ने अब तक क्यों कोई समाधान नहीं निकाला, ये जनता जरूर पूछेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी 5 चुनौतियां हैं वो हमने आपको बताई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन चुनौतियों को पार करने की दिशा में कई रणनीति बना रही है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो कि पिछले 15 साल की सरकार के बाद अब बीजेपी के सामने है, उसे दूर करने का क्या प्लान होगा, ये वाकई देखना होगा। लेकिन इसके अलावा जो एक और खबर सुर्खियों में है वो ये है कि भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं एमसीडी में, और पिछली बार 2017 का चुनाव आपको याद होगा नगर निगम का, और वहां पर एमसीडी में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने जो फॉर्मूला अपनाया था कि तमाम टिकट काट दिए थे उन्होंने अपने पार्षदों के और सभी नए कैंडिडेट्स को चुना था। तो क्या इस बार भी बीजेपी वही फॉर्मूला रिपीट करने जा रही है? क्या इस बार भी भ्रष्टाचार के आरोप जिस तरह से लगते रहे हैं, उन आरोपों से किनारा करने के लिए नए कैंडिडेट्स पर भरोसा करेगी? ये भी देखना होगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने इस नगर निगम में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, बल्कि ये दावा कर रहे हैं कि इस बार के निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी जीतकर दिखा देगी और निगम में बड़ा परिवर्तन होगा। आम आदमी पार्टी जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी। इन्होंने जब हमारे पंजाब के चुनाव के बाद चुनाव होने थे एमसीडी के, तो उस टाइम इनको लग रहा था कि ये वाइप आउट हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने ये सारी नौटंकी की। आखिरी मोमेंट पे चुनाव कमिश्नर को इन्होंने चुनाव का ऐलान करने से रोका, फिर ये बिल लेके आए, तीनों एमसीडी को एक कर दिया। अब ये वार्ड परिसीमन जो किया है ये भी बिल्कुल गड़बड़ किया है। बता रहे हैं कि एक वार्ड में 90,000 लोग, एक वार्ड में 30,000 लोग, और पहले जहां बराबर बराबर भी थे वो भी जो मर्जी कर लेंगे, जो मर्जी कर लें। ऊपर वाला देख रहा है, इनके पाप का घड़ा भर चुका है, और जब ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है तो सारे, मैं कहता हूँ ना, ये कंस की औलाद है, ये सारे के सारे वाइप आउट हो जाएंगे। जो मर्जी कर लेंगे, वाइप आउट होंगे। जनता आम आदमी पार्टी का साथ देगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री तो हैं ही, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, और उनकी नज़र में इस वक्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो नगर निगम के चुनाव हैं। और शायद यही वजह है कि गुजरात चुनाव के लिए उन्होंने राघव चड्ढा को सह प्रभारी बनाकर भेजा था चुनावों के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि वो दिल्ली के नगर निगमों के चुनाव जो होने वाले हैं उन पर अपना ध्यान लगा कर रखें। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल एक तरफ सामने है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। कांग्रेस पार्टी परिसीमन के मुद्दे पर कोर्ट के सामने जा चुकी है, कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है, और जो उपचुनाव भी हुए थे पिछली बार, जिसमें से 5 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी को गई थी, तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में भी गई थी और बीजेपी को 0 मिला था।
ऐसे में कांग्रेस पार्टी से भी बचना होगा। क्या कांग्रेस पार्टी खेल कर देगी, ये भी देखना होगा। तो कई सारी बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पिछले 15 साल की सत्ता के बावजूद इस बार का जो चुनाव है वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने नाम कर पाती है। तमाम अपडेट्स, तमाम खबरों के लिए आप दिल्ली तक को सब्सक्राइब जरूर करें।